सड़क पर एक ट्रक तेजी से जा रहा था। ट्रक को चलाने वाला रैग था जो शक्ल से मासूम दिखता था और इसके काम हमेशा कच्चे पक्के होते थे। थोड़ी ही दूर जाने पर उसकी नजर एक वैन पर पड़ती है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था। अब रैग अपने ट्रक से उतरकर वैन की तरफ बढ़ता है जिसके अंदर कोई आदमी था। वो जैसे ही वैन का दरवाजा खोलता है तो एक लाश नीचे गिरती है। अब रैग के सामने जॉय नाम के आदमी की लाश थी और उसके आसपास कोई नहीं था। इसके बाद वो लाश को घसीटकर अपने ट्रक में रखता है। रैग एक किसान था जो अपने भाई के साथ खाद बनाने का काम भी करता था। दूसरी तरफ जेम्स और विल की गाड़ी खराब हो चुकी थी जो इस देश में घूमने आए थे। उनके साथ सोफिया भी थी और तीनों को इस वक्त लिफ्ट की जरूरत थी। इसी दौरान रैग भी उनकी तरफ ही आ रहा था मगर वो उनकी मदद नहीं करना चाहता था। अचानक सोफिया को देखकर वो ट्रक रोकता है जिसके बाद वो उन्हें कहता है, मैं अपने खेत जा रहा था, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें आगे हाईवे तक छोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर तीनों दोस्त बहुत खुश होते हैं जिसके बाद रैग दोनों लड़कों को ट्रक के पीछे बैठने को कहता है। अब सोफिया को आगे बिठाकर रैग अपने खेत की तरफ बढ़ रहा था। दरअसल रैग सोफिया की खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो चुका था। उसे सोफिया बहुत अच्छी लगने लगी थी। ट्रक के पीछे रैग का काफी सामान पड़ा था। इसी सामान में जॉय की लाश देखकर दोनों लड़के डर जाते हैं। वो ट्रक को रोकना चाहते थे लेकिन बेफिक्र रैग तो अपनी ही मस्ती में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद रैग अपने खेत में पहुंच चुका था। रैग के खेत में एक बड़ा सा गोदाम भी था। अब सोफिया जैसे ही ट्रक से नीचे उतरती है तभी उसे लड़कों की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है, रैग इन्हें भी बाहर निकालो, लेकिन रैग उसे टालने की कोशिश करता है। अब वहाँ रैग का बड़ा भाई सैम आता है और सोफिया को देखकर वो हैरान होता है। उसी पर ट्रक में से लड़के चिल्लाते हैं, सोफिया भागो, ये लोग कातिल हैं। लेकिन रैग सोफिया को भागने से पहले ही पकड़ लेता है जिसके बाद वो उसे गोदाम में बंद कर देता है। वैसे रैग का गोदाम काफी बड़ा था और उसमें बहुत सारी चीजें पड़ी थी। बाहर सैम रैग से पूछता है, कौन है ये लोग? ये सुनकर रैग उसे सब सच सच बताता है। वो उसे जॉय की लाश के बारे में भी बताता है जो उसे वैन में से मिली थी। अपने भाई के कारनामे सुनकर सैम काफी हैरान था। अब रैग कहता है, हम लाश से ऑर्गेनिक खाद तैयार करेंगे भाई, सोफिया और उसके दोस्तों को डराकर भगा देंगे। ये सुनकर सैम थोड़ा गुस्सा करता है लेकिन रैग उसे जल्द ही मना लेता है। इसके बाद वो तीनों दोस्तों को गोदाम में कैद कर लेते हैं। अब दोनों भाई फिर से बाहर आते हैं। सैम को अभी भी रैग पर गुस्सा था। वो उससे कहता है, साले तेरे कच्चे पक्के काम कभी हमें ले मरेंगे। इस पर रैग कहता है, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा भाई। ये सुनकर सैम का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है और वो कहता है, साले आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, चल लाश से खाद बनाए। दूसरी तरफ गोदाम में विल अपनी जेब से कटर निकाल कर आजाद होने की कोशिश कर रहा था। उसी पल दोनों भाई जॉय की लाश उठाकर अंदर आते हैं। फिर वो अपने कैदियों के मुंह पर टेप लगाते हैं। दरअसल दोनों भाई ही नहीं चाहते थे कि कैदी चिल्लाएं। वो अब जॉय की लाश को ग्राइंड करने वाले थे। इसी बीच रैग देखता है कि जॉय जिंदा है। वो उसे जिंदा देखकर बहुत हैरान था मगर अब काफी देर हो चुकी थी। जॉय चीखता है, चिल्लाता है लेकिन ग्राइंडर ने अगले ही पल उसकी चटनी बना डाली थी। थोड़ी ही देर बाद सैम ने खाद का केमिकल बना लिया था। ये केमिकल जॉय की लाश से बना हुआ था जिसे देखकर सैम बहुत खुश होता है। लालची सैम अब बाकियों को भी ग्राइंड करना चाहता था। पैसों के लालच ने दोनों भाइयों को अंधा कर दिया था और इस बार जेम्स की बारी थी। अचानक विल आजाद होकर वहाँ से भागता है और उसके पीछे रैग लग जाता है। विल जल्दी जल्दी रैग का ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है जिसके बाद रैग सैम से कहता है, माफ करना भाई, मैं उसे रोक नहीं सका। ये सुनकर सैम कहता है, अब मैं उसे पकड़ूंगा। इसके बाद वो अपनी गाड़ी विल के पीछे लगा लेता है। दूसरी तरफ विल के सामने दो रास्ते थे और वो एक गांव की तरफ जाता है। वो गांव में पहुंचकर एक घर से मदद मांगता है लेकिन घर में कोई नहीं था। अब वो कहीं और मदद ढूंढ रहा था मगर गांव तो पूरा खाली था। इसी बीच सैम वहां आकर उसे फिर से पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद सैम वापस जा रहा था और तभी एक पुलिस वाला डेविड उसे रुकने को कहता है। सैम उसकी बात मानकर गाड़ी रोकता है जिसके बाद डेविड उससे आम पूछ
पूछताछ करता है। पूछताछ के बाद वो जैसे ही वापस जाने लगता है तभी उसे डिग्गी में से विल की चीखें सुनाई देती हैं। विल की चीखें सुनकर डेविड सैम से डिग्गी खोलने को कहता है। अब सैम जैसे ही डिग्गी खोलता है तो डेविड के सामने विल था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी पीछे से आकर सैम उसे गोली मार देता है। फिर वो उसकी लाश को भी डिग्गी में डाल देता है। उधर गोदाम में रेग सोफिया को फ्रूटी पिला रहा था। सोफिया के लिए उसका प्यार फिर से जाग चुका था जिसका सोफिया फायदा उठाना चाहती थी। अचानक जेम्स की चेन ढीली हो जाती है और रेग जल्दी जल्दी उसे वापस खींचता है। अब सोफिया कहती है, रेग इसका मुंह खोलो। ये सुनकर रेग जेम्स का मुंह खोलता है और तभी बाहर से सैम चिल्लाता है, रेग साले बाहर आ। इसके बाद वो बाहर आकर सैम से कहता है, भाई मुझे एक बात करनी है, हमें ये सब बंद करना होगा। लेकिन सैम उसकी बात नहीं मानता। वो सभी कैदियों को मारकर बहुत सारी खाद बनाना चाहता था ताकि वो अमीर बन सके। वैसे भी उसने एक पुलिस वाले को मार डाला था, इसीलिए वो अब पीछे भी हटना नहीं चाहता था। फिर वो रेग को अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलने को कहता है। डिग्गी खुलते ही विल डेविड की गन से रेग पर गोली चलाता है जो उसके कंधे को जख्मी कर देती है। तभी सैम आकर विल का हाथ काट देता है और वो नीचे गिर जाता है। उसी पर सैम देखता है कि एक गाड़ी उनकी तरफ आ रही थी। वो रेग को भी पकड़कर डिग्गी में डाल देता है क्योंकि वो उस पर यकीन नहीं कर सकता था। वैसे ये गाड़ी नैन्सी की थी जिसका फार्म हाउस सैम के पड़ोस में ही था। वो कभी कभी यहाँ अपने डॉगी के साथ आया करती थी। आज वो सीधा सैम से मिलने उनके घर जाती है। वो उससे मिलकर बातें कर ही रही थी कि तभी उसका ध्यान अपने डॉगी की तरफ जाता है जो कहीं चला गया था। सैम उससे कहता है कि मैं डॉगी को देखता हूँ, तुम घर में जाकर आराम करो। दूसरी तरफ डॉगी ने विल का कटा हुआ हाथ ढूंढ लिया था लेकिन सैम उसे ढूंढकर उससे हाथ लेकर दूर फेंक देता है। फिर वो नैन्सी के साथ घर में बैठकर बातें करने लगता है। इसी बीच डॉगी किसी तरह गाड़ी की डिग्गी खोल देता है जिसके बाद रेग और विल आजाद हो जाते हैं। फिर दोनों जल्दी जल्दी गोदाम में आते हैं ताकि बाकियों को आजाद कर सके। वो पहले सोफिया को आजाद करते हैं और फिर जेम्स को। अब रेग सभी को गोदाम में इंतजार करने को कहता है ताकि वो सैम की गाड़ी की चाबी ला सके। वो उन्हें सैम से बचाकर यहाँ से निकालना चाहता था। दरअसल रेग को अब पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने कुछ पैसों के लिए सोफिया की जान खतरे में डाली। ये सब सोचते सोचते वो अपने घर में आता है और छुपकर सैम को सुनता है। यहाँ सैम नैन्सी से कह रहा था, रेग अपने चंपक चाचा के पास चला गया, वो हमेशा उसी के पास रहेगा। ये सुनकर रेग समझ गया था कि सैम उसे भी मारने वाला है। दूसरी तरफ गोदाम में तीनों दोस्त रेग का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच उनकी नजर डॉगी पर पड़ती है जिसके मुंह में विल का कटा हुआ हाथ था। अपना हाथ देखकर विल उसके पीछे पीछे जाता है। सोफिया उसे रोकना चाहती थी लेकिन जेम्स सोफिया को ही रोक लेता है। उधर रेग भी किसी तरह गाड़ी की चाबी उठा लेता है। अचानक तभी डॉगी अंदर नैन्सी के पास पहुंच जाता है। डॉगी के पास कटा हुआ हाथ देखकर नैन्सी डर गई थी। अब डॉगी के पीछे पीछे विल भी अंदर आ जाता है। रेग उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। विल को सामने देखकर सैम जल्दी जल्दी कटे हुए हाथ से गन लेकर उसे मार देता है। उधर गोली की आवाज सोफिया और जेम्स ने भी सुन ली थी। घर के अंदर सैम ने रेग को भी पकड़ लिया था और वो भाग रही नैन्सी को मार देता है। वो रेग को भी मारना चाहता था लेकिन गन खाली हो चुकी थी। तभी डॉगी आकर सैम को काटने लगता है और रेग मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। वो भागकर गोदाम में आता है और चिल्लाता है, सोफिया कहाँ हो तुम? लेकिन गोदाम में कोई नहीं था। उसी वक्त सैम भी गोदाम में आ जाता है और दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई में सैम किसी तरह रेग को चेन से बांधकर उल्टा टांग देता है। फिर वो ग्राइंडर को ऑन करता है और तभी सोफिया अंदर आती है जिसके पास सैम की ही गन थी। वो आकर सैम से कहती है, तुम दुनिया के सबसे गंदे आदमी हो जो अपने ही भाई को मारना चाहते हो। इसी बीच रेग मौका देखकर सैम को पकड़ लेता है और उसे ग्राइंडर में फेंक देता है। कहानी के आखिर में सोफिया रेग को बचा लेती है और सैम मारा जाता है। डरपोक जेम्स अपने साथियों को अकेला छोड़कर भाग आया था। वो एक तेज गाड़ी को रोकने की कोशिश में खुद ही मारा जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।